हाँ, क्या पढ़ रहे थे? मॉडुलस। मॉडुलस में अच्छा, सेकंड शिफ्ट जो था, थर्ड थर्ड वन, क्या क्वेश्चन था? ये था क्या? यही था ना लास्ट? अब शांत हो जाओ थोड़ा, एकदम रिलैक्स, शांति, डिस्टरबेंस नहीं। बन गया था क्वेश्चन? बन कैसे जाएगा, बताए ही नहीं थे। बन गया था? तब कितने लोगों से बना था, हाथ उठाओ। बिना बताए इतना बना लिए? कुछ नहीं बताए थे? कहाँ बताया था? ऐसे ही बताए थे कि इसको ये जोन लेंगे, इसको ये लेंगे। उसमें बहुत सारा चीज बचा हुआ था अभी। आंसर कितना आया था बताना? माइनस इन्फिनिटी टू? हाँ। यूनियन? तुम लोग हल्ला कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगा, बाहर कर देंगे फिर। शांत रहो। हाँ। -1/2 क्लोज ब्रैकेट। अच्छा। 7/2 भी क्लोज ब्रैकेट है? दोनों? ठीक है। तुम खड़े हो जाओ। नहीं, तुम्हारे पीछे जो है, हाँ खड़े हो जाओ। मॉड एक्स लेस देन 1 है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? एक्स का क्या वैल्यू होगा बताना? क्यों? कौन सा क्लास है तुम्हारा? क्लास क्यों मॉडुलस का? पढ़े नहीं कुछ? तुम बताओ, खड़े हो जाओ। -1 से दोनों इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? दोनों इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड? इंक्लूड। तुम बताओ जी। हाँ। एक्सक्लूड। बैठो। हल्ला मत करो। मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। -2 टू 2। बताओ। हाँ जी, बगल में जाओ। -∞ टू 2। बताओ। -∞ टू 2। 2 यूनियन 2 टू। फिर से एक बार बोलना, ताकि ये मत बोलना कि सर हम बोले थे। -∞ टू। 2-3 बार बोल दिए तो फिर पकड़ ही लिए नहीं। तुम बताओ जी। हाँ। 2 या -2 स्टार्टिंग में? 2। सही बोल रहा है? अब सही बोल रहा है? तुम लोग क्या दिक्कत है? नहीं पढ़े अच्छे से? बैठो। तो ये सब कैसे समझ में आएगा? बोलो। मॉडल्स तो खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में, और फिर क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। जाने के बाद पढ़ते हो, जो पढ़ाई हुआ है वो सब ये लोग को बोल रहे हैं। कभी रिवीजन करते हो? क्या? क्लास ही नहीं की है, एक भी नहीं? आज पहला क्लास है। आज दूसरा क्लास है। और तुम्हारा जी?
बगल में, तुम तो किए थे। ऐसे मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। जो बेसिक है उसको पढ़ो ढंग से। देखो, अब थोड़ा ध्यान दो इस पे कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमने बताया था, जो क्रिटिकल पॉइंट था वो क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, 1 हो गया और 2 हो गया। अब चेक किए थे यहाँ पे 1 से छोटा, फर्स्ट टारगेट था, इससे देखते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव है। अगर 0 हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आया था, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी कि दोनों निगेटिव आया था। 1 और 2 के बीच में बस क्रिटिकल पॉइंट को पुट मत करना, क्योंकि वहां पे दिक्कत हो जाएगा कभी कभी, इसलिए मैं बीच वाला पार्ट ले रहा हूँ। 1.5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। 2 से एक्स्ट्रा करेंगे तो दोनों का दोनों पॉजिटिव। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था किसी को, क्लियर था ना ये। अब देखो केस वन, केस वन में क्या लेंगे हम लोग, केस वन में किसके बारे में सोच रहे हैं। केस वन देख कहां से कहां तक रहे हैं, इधर से इधर तक देख रहे हैं, तो ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देखो एक बार क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी ले लिए तो अगले स्टेप में इक्वालिटी को नहीं लेंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स लेस देन 1 भी, ठीक है। हमने यहाँ पे इधर को लिया और यहाँ पे 1 को नहीं लूंगा, यहाँ पे 2 को भी नहीं लूंगा, और अगले बार में 2 को इंक्लूड कर लूंगा, ऐसा कुछ करेंगे। तो एक्स लेस देन 1 मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में देखो दोनों माइनस है, यानी वो भी निगेटिव है और वो भी निगेटिव है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही ये निगेटिव है तो निगेटिव पे क्या होगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा ये, ठीक है। और प्लस ये भी तो माइनस के साथ ही ओपन हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब सॉल्व कीजिए इसको, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ऐसा कुछ आ गया, या गलत है, -2x 3 1, हाँ ये माइनस है ना जी, तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस को ही पहले हटा दो, ये तो 1 ही होगा ना, 2 1 3 4, तो यहां से सीधा ऐसे लिखो, निगेटिव को हटा दो पहले, आप क्या हो जाएगा ये -1 और x लेस देन इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा था, ये दोनों को देखना बहुत जरूरी है। बोला गया है कि x लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, और हमारे पास वैल्यू आ रहा है x लेस देन इक्वल टू -1/2, क्या कंसिडर होगा, बताओ यस और नो, क्या हमारा वो सॉल्यूशन सही है, सही है। ये चीज देखना पड़ेगा, और इस पे थोड़ा सा सोचो आप। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे 1 रुपया या उससे छोटा चाहिए पैसा में, 1 रुपया उससे छोटा चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, -½ से छोटा मिल रहा है, तो बात तो सही है ना, मुझे 1 रुपया से छोटा वैल्यू चाहिए जितना भी है वो सारा, और मेरे पास मिल रहा है -½ से छोटा, तो इंक्लूडेड है ना। हाँ 1 रुपया से बड़ा चीज मिलता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, ये सब चीज देखना पड़ेगा। कभी कभी वहां पे कुछ रहेगा और यहाँ पे कुछ और आएगा, तो इस सॉल्यूशंस को कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इंक्लूड है, मतलब ये परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, केस 2 क्या हो जाएगा, बोलो। तो 1 चाहिए या 1 से छोटा भी चाहिए, ऐसे समझो, मुझे 1 चाहिए या 1 से छोटा भी चाहिए, तो मेरे पास है -1/2 से छोटा, तो सारा वैल्यू आ जाएगा। बात समझ रहे हो, हमने बोला कि मुझे 10 रुपया चाहिए या 10 रुपया से कम वैल्यू चाहिए, और कोई तुमको बोल रहा है कि ठीक है हम तुमको देंगे 5 रुपया से छोटा वैल्यू, तो वो सही है ना। ये सॉल्यूशंस परफेक्ट है, बस इतना समझिए, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से 2 तक, ऐसा कुछ केस रखेंगे, 1 से 2 तक। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव है तो x -1 ही रहेगा, क्लियर। सेकंड क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x -1
माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब जरा ये बताना ये कुछ रिजल्ट है नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास वैल्यू आया वो एब्सर्ड वैल्यू आया, मतलब इसका कोई मीन नहीं है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा केस, थर्ड में ये तो सेकंड का हो गया, थर्ड में ये वाला केस, यानी दो दो को अभी हम लोग नहीं लिए हैं, तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन सिर्फ मत लिखना, इक्वालिटी का भी सिंबल डालना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिए हैं, सारे चीज को लेना है जितने भी हैं सारे वैल्यूज को। तो अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। मतलब कि अब ये तो कुछ है नहीं, अब x का जो वैल्यू आया, पहले बोल रहा है कि माइनस हाफ से छोटा वाला सारा चाहिए और दूसरा बोल रहा है 7/2 से बड़ा वाला सारा चाहिए, और दोनों में इक्वालिटी भी है, तो ऐसा ही कुछ होगा ना, ये हो गया माइनस हाफ और ये हो गया 7/2। बोल रहा है कि 7/2 भी चाहिए और इससे बड़ा वैल्यू भी चाहिए, -1/2 भी चाहिए और इससे छोटा वैल्यू भी चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सही था, माइनस इनफिनाइट से ये यूनियन 7/2 टू, बस क्लियर है। हाँ जी, चलो बाकी लोग समझो और बताओ। इसको प्लस में इसको माइनस में, फिर इसको भी तो प्लस में करिएगा। हाँ, इसको प्लस प्लस और इसको माइनस माइनस, तो प्लस माइनस भी तो हो सकता है, माइनस प्लस भी तो हो सकता है, चार केस लेना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार केस लेना पड़ेगा, एक बार इसको प्लस तो इसको भी प्लस, एक बार इसको माइनस तो इसको भी माइनस। हम्म, तो ये भी लेना था, इसको प्लस और इसको माइनस भी, इसको माइनस और इसको प्लस भी, जितना पॉसिबिलिटी हो सारा लेना पड़ेगा, चार केस होगा। बात समझ रहे हो, ये पूछ रहा है कि सर ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, इसको एक बार हम लोग प्लस पे खोलते और एक बार माइनस पे खोलते, तो करो, एक बार प्लस के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, ये भी एक बार प्लस के साथ होगा और माइनस के साथ भी होगा, तो चार केस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस आएगा, वही आंसर आएगा। लेकिन उससे ये हमारे पास क्या हुआ कि एक ही बार में सब कुछ एज इट इज कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी सर। वो लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक बार प्लस इसको एक बार माइनस इसको एक बार माइनस इसको एक बार प्लस इसको, चारों को देखिए और चारों से इंटरसेक्शन निकालिए। हम्म, हाँ दोनों में अपसाइड वैल्यू आ रहा तो ठीक है, नहीं हटा देंगे, बाकी दोनों से हो रहा तो हो गया। लेकिन इसमें सॉल्व करते समय हमेशा नहीं ना होगा कि अपसाइड वैल्यू आएगा, हो सकता है किसी और केस में आ जाएगा वैल्यू, तो टारगेट होना चाहिए कि चारों निकालेंगे। हाँ दोनों में वही कर रहे हैं ना हम लोग, इंटरसेक्शन नहीं, मतलब पूरा वैल्यू यूनियन। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन में कंफ्यूज मत होना, जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा होगा केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3। ये ध्यान रहे, क्योंकि हर बार अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना, तो वो सारे एक्स के वैल्यू को चाहिए ना हमें, तो यूनियन लेंगे। जी सर, केस नहीं समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया, तो केस मतलब कि आपके पास ये पूरे नंबर लाइन को देखते हुए तीन पार्ट दिख रहा है कि एक वन से छोटा है, एक है 1 और 2 के बीच में, एक है 2 से बड़ा, है ना, तो वही चीज ले रहे हैं, केस 1 में वैसा वैल्यू ले रहे हैं जो 1 से लेफ्ट साइड का सारा चीज है, तो 1 से लेफ्ट साइड के सारे चीज को चेक कर लिए। सेकेंड केस में ले रहे हैं 1 और 2 के बीच का वैल्यू का, उसमें हम लोग देखे क्या कुछ वैल्यू आ रहा है। थर्ड में हम लोग लिए 2 से बड़ा वैल्यू और वहां से हम लोग देखे कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है, और फिर फाइनल क्या किए, यूनियन।
जी। 1 और 2 के बीच में 1.5 लो। 1.5 अगर लेंगे तो 1.5 माइनस 1 क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। किसमें? नहीं नहीं, वो सिर्फ सेकंड वाले के लिए ना, इधर तो हो ही गया। 3 जोन है। फर्स्ट जो है वो 1 से छोटा है, उसमें दोनों को चेक करेंगे कि दोनों का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। सेकंड जोन में एंटर करने के बाद दोनों को चेक करेंगे कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव आ रहा है। थर्ड जोन में भी देखेंगे कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव आ रहा है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, हाँ, वही आएगा आंसर, अलग नहीं आएगा। हम्म। क्या? हाँ, इसमें सिर्फ वन, इसमें वन को कंसिडर किए हैं, इसमें नहीं किए हैं। हर बार नहीं कर सकते। इसमें तुम नहीं भी कर सकते थे, इसमें कर सकते थे। चलो एक बार और देख लो, समझना अच्छे से। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 आया। 1 और 2 आने के बाद हम लोग क्या देखे कि एक वैल्यू इधर से इन्फिनाइट तक होगा, सारा वैल्यू। इसमें चेक करेंगे कि एक्स का क्या क्या वैल्यू आएगा। तो उसके लिए हम लोग लिख दिए कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। यही इंडिकेट कर रहा है पूरे ये डेटा को। सेकेंड केस हम लोग लिए 1 से 2 के बीच में, उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट किए। और थर्ड, 2 से बड़ा, वो हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे कि 1 से छोटा में कौन इसमें पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और कौन निगेटिव के साथ होगा। तो 1 से छोटा कोई भी वैल्यू अज्यूम करो, जैसे कि 0। तो 0 जैसे ही चेक किए तो 0 - 1। अब ये मत बोलना कि सर 0 - 1 तो -1 हो गया और -1 का मोड पॉजिटिव हो गया, नहीं। मॉड को एकदम फेंक दो, बस इसका वैल्यू देखो कि ये किसके साथ ओपन होगा। तो 0 - 1 -1 यानी कि निगेटिव। 0 - 2 -2 यानी कि ये भी निगेटिव। नेक्स्ट है 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू को कंसिडर किया। 1.5, 1.6 जो करना है करो, सिर्फ 1 और 2 को मत करना, क्योंकि कंफ्यूज्ड हो गया आगे, इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि हमेशा बीच का कोई वैल्यू लेंगे। 1.5 लिए तो 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 - 2 ये भी आ जाएगा निगेटिव। बाकी वैसे ही चेक किए। अब जैसे जैसे आया वैसे ही ओपन करेंगे। ये x - 1 निगेटिव है, यानी कि ऐसे ही ओपन होता था ना कि x - 1, इसको कैसे करते थे? x - 1 होगा और माइनस के साथ x - 1 होगा। ये कब होता है? जब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेस देन 0। तो हमारे पास निगेटिव था, इसलिए इसको कंसिडर किए और ये चीज लिखे, और वैसे ही बढ़ गए। दिक्कत नहीं ना? समझ गए सभी लोग? नहीं, वहां ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सिर्फ ग्रेटर देन बोल रही हो, अलग वैल्यू आता कि फिर यहाँ पे सब कुछ चेंज होता ना, यहाँ पे कुछ चेंज होता ना। जो ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं सब अलग अलग होता जाता ना। तो कहीं पे इक्वालिटी आता, कहीं पे नहीं आता। ठीक है। अब एक कंडीशन हो सकता है कि सिर्फ इक्वल टू हो, तो जैसे ये, नहीं ये छोड़ हटाओ, ये बनाओ। मॉड एक्स स्क्वायर -1 प्लस मॉड 2 - एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें हमें वैल्यू बताना है एक्स का, कहां से कहां तक वैरी करेगा। अगर प्रॉपर्टीज पढ़े हो, उस चीज को समझे हो, तो उसका भी यूज कर सकते हो।
इसको ऐसे कैसे लिख दिया? हम्म। बाइनोमियल थ्योरम से? ये कौन बोल दिया? तक लॉग में होता है कि, और वो भी लॉग वग कहाँ, ये सब कुछ नहीं होता। जरा तुम खुद से रख के देखो तो 2 या 3 आएगा क्या? अगर 3 रखेंगे तो ये वैल्यू 9 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 6 ही आ रहा है, तो डिफर कर रहा है कि नहीं? वो अलग चीज है। बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी नहीं करना है यहाँ पे। लेस देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है। और तुम क्वेश्चन अलग कैसे लिखे? अच्छा, हम उसको देख रहे थे। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 के क्यों होगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस वन का -1 भी तो हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो 2 वैल्यू आ जाएगा तब। सोचो। हाँ जी। 1 और 2 लिए, क्यों? इसमें 2 कैसे होगा क्रिटिकल पॉइंट? नहीं, हमें बताओ। लास्ट क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 2 क्यों लिए थे? क्योंकि एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, उस इक्वेशंस को जीरो करते हैं। तो जब इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। है गलत? पढ़ नहीं रहा यार तुम लोग, समझ रहे हैं हम कुछ। आज छोटा छोटा क्वेश्चंस बस 2 ही पूछे और तुम लोग नर्वस कर गए। देखो सही तो लाया जी। कैसे बना दिया? वाओ। एक ही बार में बना दिया, वेरी गुड। काफी लॉन्ग जाएगा। बनेगा, लेकिन 2 पेज से कम में नहीं बनेगा। इधर आया आंसर। हम्म। -√2 नहीं ले सकते? जरा एक बात बताओ, ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? कुछ ऐसा वैल्यू जो हमेशा इसको क्या करते थे, इक्वल्स टू 0। तो दोनों लेना पड़ेगा ना, फिर एक ही को क्यों वो क्या बेचारा नाइंसाफी किया है -√2 जो हटा दिए। आ गया। बीच में ये माइनस नहीं है ना यहाँ पे, कि माइनस है? अच्छा, वहाँ पे कॉमन करके उसको हटा दिए, तो साइन को चेंज कर दिए। हाँ हाँ। लेकिन रुक जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनाइट से -√2।
-1 से 1 और √2 से इन्फिनाइट। उसका लगता है कुछ और आया था, शायद ठीक ही होगा। चलो 2-3 लोग बनाए हैं, बाकी केस ले रहे हैं, केस करो। आ गया, बनाओ बनाओ। क्या था आंसर ये तुम्हारा? किधर इधर आया था किसी का? हाँ बोलो। माइनस, हाँ हाँ, दोनों क्लोज। अच्छा, यूनियन ये, और किसी का क्या था? हाँ, अलग था क्या? माइनस इंफिनिटी से, अच्छा, ऐसा कुछ। चलो और कुछ इसके अलावा आया? ये नहीं आ रहा समझ में? झूठ बोल रही है, कैसे? क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चारों कर लिए और वैसे ही आंसर आया ये फर्स्ट। फर्स्ट नीचे वाला। बाकी समझो जी, तुम लोग सिर्फ बात करते रहते हो, कुछ सोचो। कौन सा अलग है? फर्स्ट। चलो अब बेंच पे मत लिखो, क्यों गंदा कर रहे हो? इतना अच्छा है, उसको गंदा कर रहे हो। कॉपी तो है ही। चलो देखो अब, मॉड एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, और ये 1 के बराबर है। फर्स्ट तरीका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। आ गया ना? या फिर डाउट है उस पर? फर्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के किए हो क्या? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू +-1, यानी एक 1 होगा और एक -1 होगा। वहां से 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू √2 एंड -√2। मतलब कि इसमें कितने केस बने होंगे? 4, है ना? एक क्या बना होगा ऐसा कुछ, सबसे पहले यहाँ पे -√2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे √2। तो एक केस ये ऐसे करके चेक किए होगे बारी बारी से, यही ना? 5 ना जी, 5 केस बना होगा, और सब में चेक किए होगे कि ये प्लस कहाँ पे आ रहा है, माइनस कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट डाल डाल के -√2 और -1 के बीच में चेक किए होगे क्या कुछ आएगा, और वैसे चेक किए, है ना? इससे बना भी, आंसर भी आया। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बनेगा आंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। दूसरा मेथड क्या है? हम लोग प्रॉपर्टी भी मॉड का पढ़े हैं, तो अब
अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है और इक्वालिटी का सिंबल है या ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, तो जो मॉड का प्रॉपर्टी पढ़े थे एक बार जरूर उसको देखेंगे, क्या कुछ ऐसा बन रहा है, वैसा कुछ सीन हो रहा है जिससे हम कुछ कर पाए। तो अगर इसको फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इनके बीच कुछ ऑपरेट करते हैं प्लस माइनस का केस, क्या आरएचएस आएगा? अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ऐसा करूं प्लस या माइनस, तो क्या वन आ सकता है? कैसे? सिर्फ प्लस करने पे। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन है और सेकंड है टू माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना आ रहा है? वन। और यही चीज राइट हैंड साइड में भी है। मतलब कि एक चीज खास हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सर अगर मॉड ए प्लस मॉड बी, ये कितना आ रहा है? वन आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ है क्या, मॉड ए प्लस मॉड बी जो है इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है? कब? इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को सिर्फ ऐड किए। तो मॉड अगर मान लेते हैं वो हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू वन, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी जो हुआ वो क्या हो गया, ऐसा कुछ। इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, बात वही है, मॉड ए प्लस मॉड बी और यही मॉड ए प्लस बी हो रहा है। और ये सीन कब बनता था? जब ए बी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता था। ये फिक्स है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक चीज पता चल गया कि सर ये मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए बी का है, और इसमें हमारा ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? हो सकता है कि दोनों ए और बी पॉजिटिव हो, प्लस प्लस, या दोनों निगेटिव भी तो हो सकता है, और दोनों केस को लेंगे। और हाँ ठीक है, लेकिन अगर दोनों निगेटिव भी लोगे ना तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों हम लोग पॉजिटिव ले लें तो ये फुलफिल कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है इंटू टू माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से सॉल्व कर दें, इसको एक बार पॉजिटिव ले ले रहे हैं और इसको एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं, कर सकते हैं ना। यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए इसको, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस वन और प्लस वन ग्रेटर देन, यानी कि प्लस माइनस और प्लस, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब रहने देते हैं, अब इस पे आते हैं। ये कितना हो जाएगा, टू प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिख रहा है जी, दिख रहा है ना, रूट टू, इधर से हटवाना ही था नहीं। चलो इसको इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये, रूट टू प्लस एक्स रूट टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, माइनस रूट टू और प्लस रूट टू, प्लस माइनस और प्लस, यानी कि ये दोनों वैल्यू, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी रूट टू प्लस एक्स इंटू रूट टू माइनस एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू और एक्स इक्वल्स टू रूट टू, ठीक तो है, डन। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कीजिए, माइनस रूट टू यहाँ पे होगा, माइनस वन यहाँ पे होगा, वन यहाँ होगा और रूट टू यहाँ होगा। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि माइनस वन से इधर का वैल्यू है और वन से आगे का वैल्यू है। दूसरे में क्या बोल रहा है, हाँ क्या बात है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, याद है कुछ,
2 - x होता था तो बताया था ना कि x-2 करके ही सॉल्व करना है, नहीं तो फिर हो जाए। हाँ, क्यों क्यों पूछ रहे हो क्या? जब हम लोग के पास रहता था न्यूमरेटर में 2 - x, तो उसको x-2 में कन्वर्ट करते थे, ताकि वह यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, बोलो। इसमें फिर ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, बीच वाला। इसीलिए उसी टाइम हम बताए थे कि ऐसा कुछ मत करना, जो हमें दिख रहा है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, इसके बाद सीधा वही चीज लेंगे हम लोग। देखिए, इसके बाद ऐसा लिख देंगे √2 + x, या x+√2 लिखो इसको, x+√2, और ये क्या हो जाएगा, x-√2, लेकिन ये पूरा माइनस के साथ लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, <<0 और वही केस हमारा बीच वाला आ जाएगा, यानी कि ये -√2 और ये √2, तो प्लस माइनस प्लस, यानी ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर यहां से यहां तक। कॉमन डेटा कौन सा आ रहा है, ये x बिलोंग्स टू, क्या बोल सकते हैं, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। कहाँ पे साइन चेंज करने से, यहाँ पे सिर्फ 2 - x² को सॉल्व करो एक बार, लिखो 2 - x² करो, जल्दी जल्दी। हम्म इक्वल टू एग्जैक्ट नहीं है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो जैसे (2 - x²> 0 है, तो रूट तो हमारे पास √2 और -√2 आया ही, तो इसके अलावा भी तो और कुछ वैल्यू होगा, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी तो है ना। इसका मतलब फिर क्या हो गया, फिर 2 - x² = 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही आएगा ना। फिर ये इक्वालिटी का सिंबल क्या हुआ, x = 0 हम लिख रहे हैं और x> 0 लिख रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। किसमें, इसको कैसे सॉल्व करें, ना ना ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई गड़बड़ किया होगा, रुक जाओ। 5 कितना किस लिए जी, 5 6 मत लिया करो। विदाउट प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करते, इसको विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हो, करो। लेट x² को हम लोग t मानते हैं, तो t अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, t-1 प्लस 2 - t = 1। अब केस लेके सॉल्व कीजिए, तो अच्छे से करो। वो 5 जो है ना वो अब 3 में आ जाएगा, जो 5 केस लिए ना वो 3 में आ जाएगा, और कोशिश हमें करना है कि पूरा 5 6 केस ना ले, आ जाएगा। आ रहे हैं करो एक बार तुम लोग। x² = t लेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड t-1 प्लस 2 - t = 1। अब तुम्हारे हाथ में ये भी है कि सर 2 - 2t जो है, क्या हम उसको t-2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर है तो मॉड ऑफ -x मॉड x ही होता है, और सेम आएगा। एक मिनट लाओ, तुमको पूरा ये करते हैं हम, बैठो बैठो। जैसे 2 - x² > 0 है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि सर हम माइनस नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही रखना चाहते हैं, इसको इधर नहीं लाना चाहते है ना, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा -√2, और ये कितना हो जाएगा √2। √2 के आगे कोई वैल्यू लीजिए, हम कैसे कहने कि फिर ये प्लस ही होगा, √2 के आगे कोई वैल्यू लीजिए, 2, 2 लेके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √2 + 2, यानी कि 2 + √2, और ये कितना हो जाएगा √2 - 2, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस, एक सेकेंड, √2 वही है ना, √2 + 2 है और √2 - 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी निगेटिव वैल्यू आ रहा है ना जी, तो ये हमारा ये पूरा जो निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज किया, फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अब जो लेना है ले लो, यही आया ना, बात समझे कुछ या नहीं, अभी भी डाउट है, अभी भी है, नहीं बता देते हैं सबको, देखो सही है, क्वेश्चंस पूछना चाहिए ताकि जो डाउट है उसको कंप्लीट करें। देखो यहाँ पे थोड़ा सा 2 - x² > 0 है, अब ये बोला कि सर हम साइन नहीं चेंज करेंगे, अब जबरदस्ती तो साइन ही नहीं चेंज करवा सकते, बोल दे नहीं हम करेंगे ही नहीं, अब मारपीट तो नहीं कर सकते, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, बात कुछ बोल दिए तो पीछे से बोलोगे खूब, लेकिन इधर ध्यान नहीं दोगे। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर > 0। अब ये क्या हो जाएगा a + b और a - b > 0, ठीक है। अब कोई साइन चेंज नहीं करना चाह रहा है ये यहाँ पे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो वही होगा ना, -√2 होगा और +√2 होगा। अब यहाँ पे प्लस ही लिखोगे, नहीं, अब ये नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन हमने चेंज नहीं किया है, अगर साइन को चेंज कर देते तो प्लस लिख देते। अब ये कैसे नहीं लिख सकते, देखो मान लेते हैं √2 से बड़ा कोई वैल्यू, 2 ले लिए, 2, अब 2 को यहाँ पे रखिए, तो क्या हो जाएगा √2 + 2 और √2 - 2, तो a + b × a - b क्या हो जाएगा 2 - 4, यानी कि -2 आ रहा है क्या, यानी निगेटिव आ रहा है ना, तो इसके आगे का वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। हमारा टारगेट है > 0 का, तो यही वैल्यू होगा, और वही पीछे भी लिए थे, साइन चेंज कर देते तो इतना लफड़ा नहीं होता, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस करके कर लेते। समझ रहे हो बात, तो दोनों ये स्टार्टिंग में भी बताए थे, कहीं पे जब सॉल्व कर रहे थे उसी टाइम बताए थे कि या तो साइन वहीं पे चेंज कर दो ताकि आगे लफड़ा ना हो, नहीं तो फिर बाद में करो, ठीक है। इससे बना, अगर आप t भी मानोगे तो t-1 + 2 - t = 1, 3 केस बनेगा, और t का वैल्यू निकालने के बाद t को x² पुट करके, और सेम रिजल्ट यही आने वाला है, ऐसा ही कुछ आ जाएगा लास्ट में। कोई दिक्कत, क्लियर है सबको, बोलो। -√2 से लेकर, क्या है भाई, नहीं नहीं, इसमें हमारा आंसर आया है कि -√2 से √2 तक चाहिए, लेकिन दूसरा कोई बोल रहा है कि नहीं हमें -1 से छोटा भी चाहिए और 1 से बड़ा भी चाहिए, तो दोनों का बात सुनेंगे ना, सिर्फ एक का बात नहीं सुन सकते। पहला बोल रहा है कि हमें इसके बीच का वैल्यू चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं हमें वैसा भी चाहिए जो इससे छोटा और इससे बड़ा हो, तो दोनों को एक नंबर लाइन पे ले गए, और ये बोल रहा था कि -1 से छोटा चाहिए, तो -1 से छोटा ये हो गया, 1 से बड़ा ये हो गया, और दूसरा बोल रहा था कि इन दोनों के बीच का चाहिए, तो अब हमारे पास इनमें से क्या पॉइंट कॉमन मिला, यही पॉइंट कॉमन है ना, क्लियर, कोई दिक्कत, चलो डन। ये सब हाई लेवल का क्वेश्चंस कर रहे हैं, मॉडल्स में अब कुछ खास है नहीं, एक दो और है, छोटा छोटा नहीं कर रहे हैं हम, छोटा छोटा क्वेश्चंस बन जाएगा, mod x - 3 < 5, आराम से बना सकते हो, बना सकते हो ना, बना सकते हो ना, अभी पूछ लें एक दो से, हो गया ये, आयुष किधर है जी, आयुष 1 खड़े हो जाओ, आयुष 2 खड़े हो जाओ, आयुष 3 तीनों खड़ा हो गया,
एकदम शांत रहो, डिस्टर्ब नहीं। अभी क्या बोल रहे थे, मॉड एक्स माइनस वन लेस देन थ्री। जरा बताइए एक्स का क्या वैल्यू होगा, तीनों में जो पहले बताएगा वो बताएगा। हाँ सर, आ गया आंसर। बाकी लोग भी सॉल्व करें, सबके लिए है। बहुत अच्छे से पढ़ते, थोड़ा मुझे भी बताना। डाउट पे कभी आया करो, बताया करो हमें। डाउट किसी को पूछना नहीं है ना आज, पूछना है। तुम लोग का छुट्टी 2 बजे होगा फिर। बताओ जी, रोल नंबर वन किधर है? बस दो ही तीन माइंड में रहता है, कहे क्या? हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। -2 से माइनस, -2 से 4। अब दोनों इंग्लिश या दोनों हिंदी बोलो ना जी। -2 to 4 बोलो, या -2 से 4। हाँ, आयुष 1। -4 to, ये सही है। वेरी गुड। कैसे? बताओ क्या। -2 to, बैठो सब। सब -2 to 4 बोल रहा है जी, तुम्हारा -4 to 2 आ रहा था। इतना अच्छे से बताए थे, दो स्पेशल केस बताया था। क्या कुछ ऐसा, एक्स माइनस ए लेस देन आर, और लेस देन जब दिख रहा है तो लेस अमाउंट, इधर और इधर का नहीं, सिर्फ लेस यानी बीच वाला। यानी कि ए माइनस आर से ए प्लस आर तक जाएगा, बस। तो ए हमारा 1 है और ये 3 है, तो 1 - 3 -2, और 1 + 3 4 हो गया। और कहाँ कुछ था? हाँ बोलो, वहां तुम तो बोले ही थे। माइनस, -4 बोल रहे हो क्या? एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या है? -1 या ए 1? इसको देखते हुए बताओ, ए का वैल्यू 1 है या -1 है? 1 ना, तब ठीक है। चलो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है ये। मॉड एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड मॉड एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फास्ट देखते हैं किसका नाम आता है यहाँ पे। चलो, रेडी? कम ऑन, फास्ट, जल्दी करो करो। देख ही रहे हैं हम सबको। अब क्वेश्चन ही लिख रहा है क्या जी? आ गया? बोलो। नहीं, फाइनल आंसर एक्स बिलोंग्स टू, हमें नहीं मालूम, यूनियन इंटरसेक्शन या सब्सक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन, पता नहीं। हाँ, नहीं नहीं, फाइनल आंसर है ना, बोलो। मतलब कॉमन वैल्यू नहीं आएगा क्या कुछ? क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है कि कॉमन चाहिए ना। मॉड एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 5, कॉमा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कॉमन नहीं आ रहा है? देखो उसका कॉमन आया, बोलो जी। -4 to -2 दोनों इंक्लूड। चलो, अब बैठ जाओ तुम। अरे, 2 to 6। बोलो, यही है। चलो, उसका आया सबसे पहले। आज सनलाइट रहेगा यहाँ पे, है ना?
बाकी इधर क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, हाँ चेंज करना क्या? डाउट? एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे तुम ही सोचो, एक्स का वैल्यू अगर हम टी वन रखते हैं, कहाँ था क्वेश्चन, कहाँ था मेन, मेन क्वेश्चन उधर। देखो तुमको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू वन रखो, आंसर आ जाएगा। टू पे भी आंसर आ जाएगा, जीरो पे भी आएगा। वन से टू के बीच में सारा वैल्यू आएगा, वन से थोड़ा सा बड़ा और टू से छोटा। 1.5 पे देखो तो, यहाँ पे एक रेंज आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगा एक्स इक्वल्स टू टू। यहाँ पे जब वन था तो एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू आना चाहिए था ना, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है। मॉड का मतलब वही हुआ ना, वो भी सेम सेम वैसे ही आएगा उसमें भी। हाँ, वन इक्वल्स टू वन, अच्छा ये केस आया है। वन इक्वल्स टू वन अगर आ गया, एक सेकंड देखो, जब हम लोग मॉडुलस को केस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस में क्या आया था, वन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आया था कुछ ना, यानी हमने बताया एब्सर्ड वैल्यू है, ये बिल्कुल अलग है। अगर वन इक्वल्स टू वन, फोर इक्वल्स टू फोर, फाइव इक्वल्स टू फाइव आ जाता तो मतलब कि वो जो केस है वो पूरा का पूरा वैल्यू हमें देगा, वो सारा का सारा कंसिडर होगा वैल्यू, उसके बीच का सारा वैल्यू कंसिडर होगा, ठीक है, वो पॉइंट है। हम्म। हाँ, रूट टू से बड़ा वैल्यू है ना, यहाँ पे जो आपने लिखा है एक्स, ये नहीं होगा, फिर माइनस रूट टू भी है क्या? मा- हाँ तो सिर्फ प्लस रूट टू होगा, माइनस रूट टू नहीं होगा। बिल्कुल। इसको देखना है, ये क्या है, प्लस माइनस रूट टू आया, गलत हो गया बिल्कुल। प्लस माइनस, हाँ। माइनस रूट टू आएगा, माइनस रूट टू वाला आएगा ना। हाँ, नहीं लगाया तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो गया। हम्म। हम्म। इक्वल टू भी है क्या? हाँ। हाँ, इसको देखते हैं, वैसे कहीं कुछ कर रहे होगे, क्योंकि कोई भी केस लगा लें, कुछ भी कर लें, तो वैल्यू आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको, ठीक है देखते हैं इसको, बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है ना, हम ऐसे ही बोल दिए, हमारे माइंड में था, वो जीरो पे नहीं ना कर रहा है, तब डरा देते हो तुम लोग। चलो हो गया, सबका आंसर आ गया, यही है। चलो, नाम लिख दें। ये लेकिन हमको डाउट लग रहा है, सही है गलत है। प्रकाश, वेरी गुड। मॉड एक्स समझो जी, मॉड एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू फाइव है। जो लोग नहीं समझ में आ रहा है वो लोग समझो कम से कम, ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट है। मॉड एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू फाइव है। अब हमने बताया था कि जब फाइव है तो माइनस फाइव और फाइव आएगा, और लेस देन है मतलब बीच वाला पार्ट आएगा, ग्रेटर देन होता तो इधर और उधर का पार्ट आता। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस फाइव से एक्स माइनस वन जो है वो फाइव तक बिलोंग करेगा, ऐसा कुछ।
तो हमें x चाहिए, यानी कि +1 ऐड कर देते हैं। तो +1 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपका ये आ गया -4 से लेकर 6 तक। दूसरा है आपके पास mod x ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब -2 और +2, यानी इधर और इधर का वैल्यू है ना, लेकिन दोनों इंक्लूड भी होगा, होगा कि नहीं, इसमें दोनों इंक्लूड है ही। तो अब जो वैल्यू है ये देखिए, दोनों को एक साथ कर लीजिए, -2 है, 2 है, -4 है और 6 है। फर्स्ट केस में बोल रहा है कि -4 से 6 तक चाहिए हमें, यानी कि दोनों इंक्लूडेड भी है, यानी यहां से लेकर यहां तक। सेकंड में ये बोल रहा है कि -2 से छोटा वाला वैल्यू, और ये इंक्लूडेड रहेगा, मतलब इधर से सारा इधर का और ये इधर का। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तो यही आएगा ना, यानी -4 टू -2 दोनों इंक्लूड होगा, यूनियन 2 टू 6। ठीक था। ठीक है, एकदम डन। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको लिखोगे क्या, लिखो जल्दी, समझ रहे हो। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, सही से बताओ। कुछ भी नहीं आ रहा है, मिलना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ले लेना, ठीक है, और मिलो। कितने बजे मिलोगे, 4 बजे के बाद? 2 बजे तक क्लास है ना, थोड़ा सा वेट कर लेना, 2:30 से मिलना, 2:30 टू 4। भूख लगे, नहीं वेट कर सकते तुम लोग का, दिक्कत हो जाता है नहीं खाने में, इसमें आ सकते हो आज, आओगे तभी हम यहाँ पे आएंगे ना, तो इसको और शिफ्ट करेंगे फिर आगे। नहीं आओगे तो बोल देना कि नहीं आएंगे, आना है। हाँ तभी हम, हाँ सुनाई दे रहा है। हम्म, इतना जल्दी आंसर आ गया। बोलो आंसर। हाँ, क्या कर रहा है, आंसर आ गया। अब बताओ ना हमें आंसर। किसी का नहीं आया आंसर। आ, चार, चार आंसर है या सिर्फ ओनली 4 FOUR? चार, चार आंसर हैं, एक नहीं, चार आंसर। कौन कौन? -6, -6, -2, 8 एंड 4, सबका। जरा इसको देखो तो जी, चेक करो तो सही है क्या। -2 पुट करके देखो तो वहां पे आ रहा है, -2 पुट करो वहां पे, वेरीफाई कर रहा है।
और ये लोग बोल रहे हैं हो रहा है। कौन कौन? -8 और 2? नहीं नहीं, तुम्हारा आंसर जो है वो बोलो ना। -6 2 4। सबका 4 ही आंसर आया है। ओनली 8? एक काम करो तुम लोग, डिस्कस कर लो, हम शांति से बैठते हैं थोड़ा देर। ठीक है, कर लो डिस्कस। जिनका आंसर्स आया है, जितने भी आंसर आए हैं, जरा एक बार वहां पे पुट करके देखो ना, ये सारा सेटिस्फाइड कर रहा है? और जो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है वो आंसर कहाँ से हो सकता है? -6 और, खड़े हो जाओ तुम, अच्छे से खड़े हो जाओ आराम से। कैसे सॉल्व किए? शांत शांत रहो। हाँ, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट -6 ही आया, कुछ और उपाय किए होगा कि तो -6 आया होगा? सिर्फ -6 पुट कर दिए क्या? इतना रियल नंबर पे नंबर्स वैल्यू होते हैं, -6 ही माइंड में क्यों आया? हाँ बैठो, शांत रहो, सुनो। गुड। मतलब बैठो, सॉल्व किए तो 4 आंसर आया, और 4 करने के बाद उसमें थ्रू आउट सबको पुट करना स्टार्ट किए, तो 2 सेटिस्फाइड नहीं किया। तो वैसा काम ही क्यों करें कि 4 आंसर आए? वैसा ही काम करते हैं कि 2 ही आंसर आए, पुट करने का नौबत ही ना आए। ये भी तो बात है कि नहीं, जरा सोचो। अगर 12 आंसर आता था, टोटल 12 आंसर आते, अब उसमें से 4 ही आंसर आता, तो बारी बारी से चेक करके 8 आंसर को डिलीट करेंगे। तो वैसा काम क्यों करें हम? कुछ ऐसा ही उपाय लगाते हैं कि सिर्फ 4 ही आए, वो 2 पहले ही हट जाए। तो कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, डिस्टर्ब हल्ला करने बात करने से नहीं होता बॉस। थोड़ा शांत रहा करो और समझो, अगर टाइम मिले तो उस पर देखो कि क्या कुछ हो सकता है किसी के पास आइडिया कि वो 2 ही कैसे आ सकता है? आखिर वो 2 डिलीट कैसे होगा? जरा इस पे सर्च किए, कुछ तो लगाओ। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर थोड़े ढंग से देखोगे ना, वो दोनों डिलीट हो जाएगा, वो दोनों आंसर हट जाएगा, गारंटेड, क्योंकि हम वो सब कुछ बता चुके हैं अभी तक। आ गया? सोचो, कॉपी देखो अच्छे से, अगर सही में बनाए होगे तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नहीं आता है तो छोड़ देते हो, अब हमसे नहीं बनेगा। और कभी कभी उस पर लग जाते हो ना, 2 बार 3 बार 4 बार बनाते हो, तो वही क्वेश्चंस तुमसे बनता भी है, बिना किसी का हेल्प लिए भी। तो वैसा कुछ थॉट लाना है हमें।
देखो अब समझो, अच्छे से समझना। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू और उस पूरे का मॉड है। मतलब कि ये जो मॉड है ना, ये बड़ा वाला, ये बड़ा सा जो मॉड है, ये इन दोनों का मॉड है। यही इंडिकेट कर रहा है ना। यानी इस मॉड के अंदर में जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा है। ये बड़ा सा मॉड है और एक x माइनस वन है, इसका मॉड माइनस टू। ये दोनों एक ही मॉड के अंदर है और ये 5 है। मान लेते हैं कि हमारा पूरा a है, तो मॉड a इक्वल्स टू अगर 5 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 5। यानी ये पूरा हमारा a है, तो a को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, इक्वल्स टू, ये दोनों जब मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। फर्स्ट प्रोसेस ये कर दिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये ऐसा है, इसको इधर लाते हैं। यानी कि मॉड x माइनस वन, ये क्या होगा, अगर एक बार प्लस 5 ले रहे हैं तो इधर माइनस टू आएगा, यानी कि प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, 7। और दूसरा केस जो बनेगा मॉड x माइनस वन, वो क्या होगा, माइनस 5 प्लस टू, कितना आ जाएगा, माइनस 3। अब फिर से इस मॉड को हटाएंगे तो x माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ 8, और x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस वन, माइनस 6। अब यहां पे आते हैं, क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत है, जरा दिमाग लगाओ। मॉड एक्स यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल। बताए थे कि तुम लाए और ऐसे ही दोनों आंसर आया होगा। फिर से तुम क्या किए होगे, एक्स माइनस वन को माइनस थ्री और प्लस थ्री करके सॉल्व कर दिए होगे, किए थे ना। अच्छा कुछ और किए, टी मान लिए बीच वाले को, तो मॉड टी माइनस टू हो गया ना, पूरे मॉड को ही टी मान लिए क्या। तो मॉड टी माइनस टू इक्वल्स टू, करो, ये कितना हो जाएगा, मॉड टी माइनस टू इक्वल्स टू 5। ये होगा ऐसा, यही ना, मॉड टी माइनस टू इक्वल्स टू 5। तो मॉड टी माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5। तो मॉड टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 और माइनस 3। तो मॉड टी इक्वल्स टू 7 तक तो सही है, तो फिर मॉड टी माइनस 3 कैसे आएगा, ये भी तो जाएगा ना घर। जैसे मॉड टी इक्वल्स टू 7 सही है, लेकिन क्या मॉड टी का वैल्यू माइनस 3 पॉसिबल है, तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे, वही चीज तो है। तो फिर वही मॉड टी की जगह पे लिखिए एक्स, जो भी माने थे आप, एक्स माइनस वन, और सॉल्व कीजिएगा तो वही दोनों आंसर आएगा। नहीं बताए थे ये चीज, बताए थे, तुम कर रहे हो गलत कहीं पे और उसको सॉल्व कर करके इतने सारे ला दिए। ठीक है, क्लियर। लिख लो जल्दी से, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन। हम्म, बोलो। कहाँ, इधर। तो सम निकालना है ना जी, ऑप्शन से कैसे करोगे, वो दोनों वैल्यू का सम है। हम्म, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स का वैल्यू आया उन दोनों को ऐड करने पे, तो ये जो आंसर है ये सम है, दोनों एक्स का सम है। तो तुम एक्स निकाल रहे हो ना वो, जैसे यहाँ पे तुम जीरो बोल रहे हो, सर यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे जीरो, तो मेरा बात समझो अच्छे से। जैसे तुम वन रख रहे हो, ठीक है, तो एक्स के जगह पे वन रख रहे हो ना। हाँ, लेकिन ये जो आंसर आया है वो क्या है, जो हमारे पास एक्स आया है उनका एडिशन है। हो सकता है कि टू माइनस वन हो सकता है कि थ्री माइनस टू हो। हाँ, लेकिन इसमें सम के केस में नहीं, सिर्फ ये रहता ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
तब एकदम मान सकते थे, लेकिन सम है। हाँ, तो वो एक्स आएगा बॉस। नहीं बात समझ रहे हो? वो जो तुम कर रहे हो ना कि सर इधर का पूरे का वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब वो एक्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो एक्स निकाल रहे हो। और ये जो आंसर है वो एक्स का जितने वैल्यू आया है उसका सम है। समझे? वही है। करके देखना, वो अलग चीज है। देखो बता ना रहा, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम कुछ सोचोगे और एट ए टाइम वहां पे कर दिए तो उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चंस था वहां पे सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स था, मतलब एक्स नहीं, जो एक्स आया होगा उसका सम का आंसर था वो। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। हो गया ये? डन। चलो, हम क्या करें, तुम्हारा बुक में है। हाँ, यही बोल रहे हो सर, एक मॉड तो संभाला नहीं जा रहा, आप तीन तीन मॉड दे दिए। बनाओ। मॉड मॉड मॉड, एक्स -2 -2 -2 -2 बनाओ, एकदम आराम से सॉल्व करो। 4 वैल्यू आया। कौन कौन? सिर्फ एक ही आया आंसर, वो है 4। और तुम्हारा क्या था जी? 8। बोलो क्या बोल रहा है? कौन कौन? 0, 4 और 8।
0 प्लस माइनस 4 एंड 8। दिखाओ किसका किसका आंसर है। इधर देखो, तुम कहाँ सॉल्व की। हाँ देख लिए हम। उसको बताया करो कुछ। कुछ पूछना भी, तुम शांति से बैठे मत रहा करो। ठीक है, पूछा करो, कुछ दिक्कत हो तो बता देना उसको। अढ़ाई बजे। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हो ना कम से कम। नहीं समझ में आ रहा है। हम्म, बताते हैं तो समझ में आता है, या उसमें भी दिक्कत होता है। हम्म, पूछा करो। कहाँ अटक गया जी। तोड़ो। तुम चारों को अब अगला क्लास से एकदम अलग करना पड़ेगा, और तुम्हें भी। 8 आंसर आया क्या। 8 भी है। हम्म, चलो बढ़िया है, बना लिए, कम है। 3 मोड वाले क्वेश्चंस बना लिए, अब क्या चाहिए। बहुत बढ़िया है। नहीं बना। चलो ध्यान दो इधर, बोर्ड पे अब हो गया। इधर समझो, जब क्वेश्चंस ऐसा रहे तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या करना, ये जो बाहर वाले मॉड है उसको ऐसा कुछ कर दो बड़ा सा, ताकि साफ दिखे कि ये वाला चीज मॉड में है और वो 2 के बराबर है। सबको इक्वली मत लिखना, वो तो सही है, ताकि कंफ्यूजन ना होगा। तो अगर बाहर वाले मॉड को देखें तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो तो +-2 होगा। यानी कि ऐसा कुछ 2 बार मॉड लिखो, x-2 -2 -2, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2, क्योंकि इन दोनों को हटा दिए तो बाकी का ये चीज बचा। ठीक है, अब ये इकलौता है, इसको इधर लाओ। इसके साथ कोई मॉड वॉड नहीं है, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये चीज ऐसा आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 4 हो जाएगा, और दूसरा माइनस, हाँ 0 हो जाएगा। अब ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं क्या। हाँ, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो दोनों कंसिडर होगा। तो एक 4 हो गया और दूसरा ऐसे लिख दो 0। एक 4 का केस चलेगा, एक 0। अब फिर से देखो, ये देखो बड़ा वाला मॉड है ना, तो इसके अंदर का जो वैल्यू है, x-2 का जो मॉड है और -2, ये क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 4। बस बारी बारी से मॉड को हटाते चलना है। तो यहां से मॉड x माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 2 6 और दूसरा -2 ना, तो ये तो होगा नहीं। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 + 2 8 और -4। ठीक है, क्लियर। और फिर इसको सॉल्व करो, मॉड हटाओ, x -2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर यहां से मॉड x -2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x -2 कितना हो जाएगा? +-2। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 और 4। तो ये 4 वैल्यू आ गया, 8 -4 0 और 4। ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आया जी कि नहीं आया? बना लोगे ना सब? हाँ, बन तो जाएगा ही सर। चलो एक होमवर्क, 2 मिनट का टाइम देंगे, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो घर से बना कर लाना। ठीक है, हो गया ये? लिख लिए सब लोग? अब लगता है थक गए हो। इस टाइप का क्वेश्चंस बचा हुआ है अभी। बन गया है, लिखो। सोचना, कुछ तो सोचोगे, सब हमें पे छोड़ दोगे। मॉड 2x² + x - 1 इक्वल्स टू मॉड x² + 4x + 1। ये क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। और जो आखिरी क्लास है, यानी कि जब भी होगा मंडे को ना, मंडे मंडे को लास्ट है ना FOM का, उसमें पूरा मॉड्यूल का डिस्कशन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 2, सब्जेक्टिव 1 2, मेंस एडवांस, जहां जो भी होगा करना डिस्कस, जितना हो सकता है 1.5 घंटे में। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म, अब कुछ बचा नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस इस तरह से, इसको सॉल्व करना है। बनेगा ये, बन जाएगा। देखना, कुछ खास नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? केस लेके, या डायरेक्ट नहीं बनेगा? अच्छा, एक बार +x लोगे और एक बार -x लोगे, ये भी सही है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। याद है कुछ? मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ -x, x होता था, तो x² को मॉड x² लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? -7 मॉड x -8 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस कहाँ था? थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ जा रहा था? फोर्थ में। फोर्थ यानी कि प्लस माइनस। तो 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 8 और 1, यानी कि एक आ जाएगा मॉड x -8, यानी मॉड x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, और एक मॉड x निगेटिव, तो ये तो होगा नहीं। तो मॉड x इक्वल्स टू 8, यानी x का वैल्यू 8 - और 8। ऐसे ही बन गया बिना सॉल्व किए। तो है ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है कि मॉड के अंदर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक अप्रोच तुम्हारे पास ये होगा कि प्लस प्लस दोनों को लोगे, माइनस माइनस लोगे, प्लस माइनस लोगे और माइनस प्लस लोगे और करोगे सॉल्व। दोनों को स्क्वायरिंग, उससे हो जाएगा। मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये पूरा डेटा आ जाएगा। तो उससे फिर सारा वैल्यू नहीं आ पाएगा ना, आ जाएगा। करके देखना, इस तरह का क्वेश्चंस करके देखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और पूरा मॉड्यूल बना लो अच्छे से। देखो भाग गया वो, कहाँ भाग रहे हो जी?